तमिजार संगम हॉल के पीछे क्वरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर तनिष्क मिडिल पॉइंट आए हैं, जहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पे तनिष्क की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है, जहां पे गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहां पे बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी। हम इसे महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि जब बात सोने की होती है तो हम काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि यह हमारी जो जमा पूंजी होती है उससे हम बनाते हैं, उसको एक सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, उसको गिफ्ट देने के लिए हम लोग रखते हैं। तो उसमें अगर किसी भी तरह की मिलावट होती है या वो कम क्वालिटी का होता है, इन सारे चीज़ों को किस तरीके से जाँच करना है, उसकी प्योरिटी को कैसे चेक करना है, इस बारे में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा और साथ ही गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए हम सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं, जहां पे आप लोगों को सोने से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है और हम चाहेंगे कि आप इसे ज़रूर देखें। Namaste and welcome to Tanishq. This particular press meet is regarding our gold exchange program. जब आपके घर में ऑलरेडी सोना पड़ा हुआ है तो उसको आप लोग, पुराने ज़माने का है, आजकल के बच्चे भी नहीं पहनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नाउ पीपल गो फॉर क्विक फैशन, राइट? तो उस टाइम पे घर पे पड़ी ज्वेलरी का आप करेंगे क्या? कस्टमर जब अपना गोल्ड लेकर आता है तो उनको एक एवरेज बताया जाता है कि इतने तक का पड़ेगा, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू उनको बताई जाती है। तो उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो एक डेक्लेरेशन फॉर्म को साइन करते हैं। साइन करने के बाद हम लोग उनकी दोबारा प्रोडक्ट वगैरह चेक करके लेकर जाएंगे उसको मेल्ट कराने के लिए। मेल्टिंग का सारा प्रोसेस कैसे होता है वो कारीगर रूम में होगा, दैट विल शो यू। चेक कर लेते हैं इसमें, उसके बाद यहाँ पे प्योरिटी वगैरह देख के अप्रोक्स बोलते वैल्यू कि इतना तक आ सकता है इसमें आपका, या फिर जो भी रहे। तो अभी इसका कितना वैल्यू आ रहा है? अभी इसका आया नहीं, अभी 30 सेकंड काउंट हो रहा है। राइट। अभी अगर आप उसके अंदर पुराना चेक करेंगे तो ये कस्टमर को 22 कैरेट था, ये सबका 22 कैरेट था, लेकिन आप देखेंगे कितने कम है 22 कैरेट इसके अंदर है। ये 18 कैरेट हो गया, 21.99 हो गया, 18.8 हो गया, 14.35 हो गया, 21.99 हो गया। 22 कैरेट तो होता है, बट समटाइम क्या होता है कि आपका जो सोल्डिंग पार्ट होता है ना, उसमें आपका केडीएम का जॉइंट होता है, जितना भी लोकल ज्वेलरी से होता है। बट हम लोग क्या होता है, हम लोग का एडीएम से जॉइंट होता है, जो भी जितना भी सोल्डिंग पार्ट होता है, तो वो एज गुड एज आपका गोल्ड है, जो भी एडीएम से जॉइंट होता है हम लोग का। तो आपका सोल्डिंग पार्ट में भी चेक करेंगे तो 22 कैरेट आएगा। बट लेकिन अगर लोकल ज्वेलरी शॉप का अगर आप कहीं का भी चेक करेंगे तो ज्वेलरी तो 22 कैरेट कभी कभी आएगा, बट सोल्डिंग पार्ट में चेक करेंगे तो 18, 17 ऐसा आएगा। और सोल्डिंग तो हर थोड़ी जगह पे होएगी, तो उतना उनका कैरेटेज कम होता जाएगा। दूसरा, लोग अभी भी प्रचलन है केडीएम को ही लोग सोना मानते हैं। केडीएम केडीएम केडीएम, लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर केडीएम को छू लिया सोने को, तो वो कभी भी बीआईएस उसका हॉलमार्क आएगा ही नहीं, ठप्पा ही नहीं आएगा, क्योंकि बीआईएस ने बहुत साल पहले केडीएम को बैन कर दिया था। तो वेट करके इसका एक वेट ले लेंगे जितना भी रहेगा, फिर जैसे 22 कैरेट है तो 22 कैरेट का आज का रेट इंटू वेट हो जाएगा, उस हिसाब से फिर आपको एक अप्रॉक्स बता देंगे कि इतना आ सकता है। फिर मेल्ट होने के बाद वो परफेक्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर अगर रेलिंग वगैरह रहेगा, जैसे केडीएम वगैरह रहता है, तो उसका प्योरिटी डाउन हो जाता है थोड़ा, तो फिर उसका प्योरिटी डाउन होने से उसका बजट भी थोड़ा, मतलब अमाउंट भी कम आता है, तो इसीलिए थोड़ा इसको मेल्ट करके एक बार में फिर परफेक्ट आता है।
द थिंग इज़ दैट कि 1 अप्रैल से पहले ज्वेलर्स के लिए शुरू हुआ था कि हम लोग बिना HUID के सेल नहीं कर सकते, राइट। गोइंग फॉरवर्ड ये कस्टमर्स के लिए भी है कि वो हम लोग उनसे खरीद भी नहीं पाएंगे, वो लोग अपना सोना बिना HUID या हॉलमार्क के बेच भी नहीं पाएंगे। तो डू यू थिंक आज से 20 साल 25 साल पहले जो ज्वेलरी ली गई थी आपके घर वालों ने, उसके अंदर HUID होगा, हॉलमार्क होगा और जेन्युइन होगा? हॉलमार्क के बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि हॉलमार्क कैसे लगाया जाता है? इज इट लाइक किस तरह की लैब्स होती हैं जहाँ से हॉलमार्क लगता है? इट्स एज गुड एज जैसा कि CCS सेंटर खुले हुए हैं आधार कार्ड एक्सचेंज करने के या कुछ करने के, अपडेट करने के, उसी तरह से वो लोग ओपन करके बैठे होते हैं, राइट। मैं अगर चाहूँ मैं अभी ज्वेलरी पे जाके ठप्पा लगवा के आ जाऊँगी, बट क्या वो प्योर है? ऐसा क्यों होता है कि जिस पे 9 मंथ्स इसका ठप्पा लगा है, वो लगने के बावजूद भी जब उसको कैरेट मीटर में चेक किया जाता है वो 22 कैरेट नहीं निकलता है? यही अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। सिर्फ ज्वेलरी लेके पहनना, हर एक चीज़ के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। क्यों हर स्टोर के अंदर एक अच्छी खासी 17 से 18 लाख की मशीन टाटा लगवाता है? फॉर व्हाट रीज़न? और इसके अंदर वी कैन नॉट इवन टच। अगर हमने इसको छेड़ा ये बंद हो जाएगी और हमारा ऑपरेशंस बैठ जाएगा, ठीक है। इसको छेड़ने के लिए इंजीनियर जर्मनी से आएंगे, वी कांट डू एनीथिंग क्योंकि ये मशीन जर्मनी से आई है एंड दिस वाज द फर्स्ट मशीन इंट्रोड्यूस्ड बाय टाटा इन इंडिया। अगर आपका गोल्ड 22 कैरेट एंड अबव है तो हम उसको 0 डिडक्शन पे एक्सचेंज करते हैं, हम कोई डिडक्शन नहीं करते उसके अंदर। जैसे जैसे आपकी गोल्ड की कैरेटेज गिरती चली जाएगी थोड़ा बहुत डिडक्शन, और वो भी डिडक्शन 6% से ऊपर नहीं जाएगा, 18, 20, 19% तक नहीं जाएगा, 6% मैक्सिमम। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग 14 कैरेट से नीचे का गोल्ड एक्सचेंज नहीं करते क्योंकि 14 कैरेट से नीचे का गोल्ड इंडिया में मान्य नहीं है। इंडिया में 14 कैरेट से नीचे गोल्ड को गोल्ड नहीं माना जाता। US चले जाएंगे तो 10 कैरेट को भी गोल्ड माना जाएगा, राइट। तो हर जगह की अलग अलग वो होती है, बट एट द सेम टाइम ये अवेयरनेस हम लोग क्यों प्रेस में रखें? क्योंकि हम कितना भी बोल लें, हम उन्हीं लोगों को समझा सकते हैं जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की अप्रोच बहुत वाइड है, राइट। एंड एट द सेम टाइम वी आर नॉट आस्किंग यू पीपल टू कम एंड एक्सचेंज विद अस। हम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं से भी एक्सचेंज कराएं, पहले ये देखें कि डिडक्शन कितना होता है, दूसरा ये देखें जो आप ले रहे हैं वो HUID है कि नहीं है। मार्किंग एकदम नीचे ही रहेगा वो, ये रहा हॉल मार्किंग का, ये रहा HUID कोड। What is this? ये HUID कोड कोड है। पहले क्या होता था कि 5 डिजिट का और मार्किंग आपका मार्किंग होता था, लाइक ट्रायंगल शेप 916 22K। किस ईयर में वो आपका आपका हॉल मार्किंग हुआ है, हॉल मार्किंग सेंटर का एक कोड होता था अल्फ़ाबेटिक सिस्टम में। अभी क्या किया है कि आपका जो गवर्नमेंट है कि आपका HUID नंबर आ गया, जैसे ही HUID नंबर हम इंटर करेंगे BIS केयर में, सारा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा, किस ईयर में हॉल मार्किंग हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी ने कराया है, सारा चीज़ डिटेल है। उनके पास अगर HUID चेक करने का सुविधा नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? किन के पास सर? दूसरी जगह पे एक्चुअली में BIS की एक ऐप है जिसके आप ऊपर जाके लॉगिन करके आपको वो भी दिखाया जाएगा आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड BIS केयर का ऐप, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले से, और उसके बाद उसके अंदर एक ऑप्शन आता है HUID का। यू क्लिक ऑन दी HUID, 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर आप उसके अंदर डालेंगे। जब आप डालेंगे इट विल शो लाइक दिस। जैसे जो चेन के ऊपर हमने नंबर था वो हमने इसके ऊपर डाला तो यू कैन सी कि क्या क्या दिखा रहा है। कैन यू चेक कहाँ पे बना है, कौन सा प्रोडक्ट है, कब इसका हॉल मार्किंग है, सब कुछ रहता है, कौन सी कंपनी का नंबर में कितने कैरेट का है वो भी दिखाएगा। दूसरी चीज़ कई बार क्या होता है, आपका जो HUID नंबर होता है वो सब पे ठप्पे की तरह रिपीटेड मार देते हैं, लेज़र से इनग्रेव करा देते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर उन लोगों ने कोई एक रिंग HUID कराई और उसी का 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड अगर उन लोगों ने बाकी चीज़ों पे मार दिया, जब आप स्कैन करेंगे तो वो बताएगा अगर बैंगल के ऊपर वो कोड है और लेकिन वो आपका ऐप में दिखा रहा है कि रिंग है, दैट मीन्स इसको चेपा गया है, ये प्रॉपरली HUID नहीं करवाया गया है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसे काउंटर्स पहले रेडी होते हैं। इंडिया बहुत इनोवेटिव कंट्री है, राइट। तो उस चीज़ को लेके बाकी ये प्रोसेस कैसे होता है, अगर आप लोगों ने एक्सचेंज भी कराया होगा कभी आपकी आंखों के सामने नहीं होता, लेकिन तनिष्क इस चीज़ में प्राउड फील करता है कि हम लोग सब चीज़ आपकी आंखों के सामने करते हैं। वी डोंट माइंड अगर आप लोग आके मेल्टिंग मशीन के सामने, आप हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, मेल्टिंग मशीन के सामने आके खड़े हो जाइए, हम दरवाज़ा खुला है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज 22 कैरेट, जो 22 कैरेट है उसको 22 कैरेट ही मानेंगे, तो इसमें इनका 0 रिडक्शन होगा, राइट।
कार्ड, उसके बाद एक एनॉन एवरेज का एक वैल्यू बता देते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू। देन फाइनली हम लोग आफ्टर मेल्टिंग के बाद जो एग्जैक्ट प्योरिटी आएगा देन उसका वैल्यू हम लोग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कर लें आप, कितना रेट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। आप नीचे प्योरिटी दे सकते हैं, 22.01 आया। 22 कैरेट। अंदर आ सकते हैं ना? जी जी प्लीज अंदर जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमारा ये रजिस्टर है, रजिस्टर में सब वेट वगैरह लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा, क्या प्रोडक्ट है उनका वो भी लिखा जाएगा, प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना है वो लिखेंगे और उसका वेट कितना है वो भी लिखेंगे। फिर दिन उसके बाद कस्टमर का जो गोल्ड रहेगा उसके बाद निकाल के खाली है सर, खाली है 2.0 ठीक है सर, खाली है पूरा करके फिर हटा दीजिए। ये मेट मशीन है, 1-2 मिनट 3 मिनट में ये हो जाएगा। एंड 18 कैरेट रहता है तो 800 एंड अबव। ये बोरेक्स है, क्या है बोरेक्स है, बोरेक्स ये मेल्ट होने में अच्छा रहता है, प्योरली मेल्ट होता है एकदम अच्छा, लिक्विड टाइप से मेल्ट हो जाएगा। करें तो अपना वेट निकलेगा। थोड़ा जो डस्ट रहेगा वही कम होता है, अदर्स कभी गोल्ड कम नहीं होता है। फिर से मेल्ट करने के बाद फिर हम लोग दिखाते हैं कि सर पूरा खाली है, आपका गोल्ड जितना था। बैंगल एंड चेन, वो चेन में क्या होता है अंदर आपका डस्ट भरा रहता है, तो क्या होता है जब तक डस्ट वगैरह रहता है तो हम लोग क्लीन करते हैं, देन क्लीन करके फिर वो मेल्ट करते हैं। तो बिफोर मेल्टिंग हम लोग एक बार क्लीन भी करते हैं प्योरिटी के लिए, क्योंकि उसके कभी कभी डस्ट भरा रहता है बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा सडनली अगर मेल्ट कर दे तो क्या होता है वेट में बहुत डिफरेंस है, कस्टमर को शॉक हो जाएंगे कितना वेट डिफरेंस है। तो पहले क्या करते हैं नेट वेट हम लोग पहले चेक करते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा तो प्योरिटी हम लोग उसका क्या है कि मैं आपका फेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सिर्फ सिस्टम रिकॉर्ड हो रहा है। सो सब आफ्टर मेल्टिंग आप क्या शो कर रहे हो कस्टमर को? उनको अब जो आएगा वो परफेक्ट प्योरिटी उनको दिखाया जा रहा है। ओके, एग्जैक्ट जो प्योरिटी आएगा अभी वही उनका, उस हिसाब से उनको वैल्यू मिलेगा मेल्टिंग के बाद। जी। राइट। कैरेट कंसिडर आपने मेरा जो बैंगल है बैंगल का भी मेडिकल करती जल्दी लगता है कि पहले जैसे 22.05 था तो वही गोल्ड अभी मेल्ट होने के बाद 22.1 तरफ का 09 आया। अभी और एक बार दूसरा तरफ का रीडिंग ले रहे हैं, अभी जो आएगा दोनों मिलके एक एवरेज आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग या फिर 22 जितना भी आएगा उसका हिसाब से 22.09 या फिर 05 या 01 जितना भी रहेगा उसका भी वैल्यू मिलेगा। लोकल्स में क्या होता है कि देख के ले लेते हैं, अप्रोक्स 22 आया तो 22 का हिसाब से आपको जो अमाउंट आता है दे देते हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं है, जितना आपका आएगा 0.00 भी रहेगा 0.1 भी रहेगा तो भी आपको मिलेगा। डेसिमल वैल्यू भी देते हैं हाँ आप लोग? पूरा मेल्ट होने के बाद 2.004 है, मतलब 10 मिलीग्राम तक जो उसका डस्ट था वो कम हुआ है, बस गोल्ड कम नहीं हुआ। ओल्ड गोल्ड लेके आता है तो उसको पहले कैरेट मीटर में चेक करते हैं, चेक करके वेट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, फिर उसका अप्रोक्स एक बताया जाता है कि इतना तक आ सकता है आपका। फिर उसका अगर स्टोन वगैरह रहेगा तो स्टोन वगैरह भी आपके सामने निकाला जाएगा, जो कोई भी रहते हैं कस्टमर उनके सामने निकाला जाएगा, निकाल के फिर उनको वेट दिखाया जाएगा। वेट दिखा के फिर हम लोग अपने कारीगर रूम में लेके जाते हैं, कस्टमर के सामने क्रूसिबल उनको दिखा के सब कुछ उनके सामने ही फिर वो मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद भी हम लोग खाली क्रूसिबल उनको दिखाते हैं कि हाँ अभी भी ये खाली है, कुछ नहीं उससे उनका। तो फिर वो करने के बाद फिर हम लोग उसका कैरेट चेक करते हैं, दोनों तरफ का एक एक रीडिंग लेंगे, फिर उसका जो एवरेज आएगा उसके बाद वो हिसाब से जो प्योरिटी रहेगा उस हिसाब से डिडक्शन रहेगा, अब एकदम ही मिनिमम डिडक्शन रहता है। अब इसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोगों ने मेल्ट ही कर देना है तो HUID देखनी क्यों?
क्यों देखकर आप लोग लेंगे और नहीं लेंगे? तो ऐसा नहीं है। तनिष्क के पास 2 मेथड है करने के, बट वो सोल डिस्क्रिप्शन होता है एक्सपर्ट के ऊपर, दैट इज़ आर कारीगर। अगर उसको लगता है कि इसके अंदर, जैसे भी रिसेंट में एक हुआ, एक जो हमारे कस्टमर थे वो बैंगल लेकर आए, उस बैंगल के अंदर, वो बैंगल टोटल 14 ग्राम की थी, लेकिन उसके अंदर 8 ग्राम कॉपर भरा हुआ था। उन्होंने 22 कैरेट सोने का पे किया है 14 ग्राम का, जिसमें से 8 ग्राम उसके अंदर कॉपर भरा हुआ था। दूसरी चीज़, ये जो मशीन है ये सिर्फ 3 mm तक रीड करती है। आपको पता होगा 3 mm कितना छोटा बारीक होता है। एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, सोने के अंदर क्या है क्या नहीं, वो आपको मेल्टिंग के बाद पता चलता है। लेकिन अगर हमें पता है कि ये चीज़ हॉलो नहीं है, सॉलिड है, तो हम लोग उसको बिना मेल्टिंग के भी ले सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपर्ट, जो कि हमारा कारीगर है, राइट। तो अगर हम वैसे लेते हैं इसी चीज़ के लिए कि हम लोग HUID कल को शो कर सकें, अगर कल को हमारे पास BIS के लोग आते हैं कि आप कैसे ले रहे हैं कस्टमर का गोल्ड जिसके ऊपर हॉलमार्क नहीं है, तो वी कैन शो कि नहीं, इसके ऊपर हॉलमार्क था, हमने इसलिए लिया है। आपको पता होगा कि गोल्ड की जो खासियत है वो उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है, राइट। तो जब हम बात करते हैं हीरा जड़ने की, हीरा अपने आप में बहुत ही जिसे कहते हैं सख्त पदार्थ है, राइट। रोज स्केल के ऊपर सबसे ऊपर आता है वो। तो इतनी सख्त चीज़ को आप मुलायम से सोने में जड़ोगे तो क्या वो उसको पकड़ के रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अगर आप 22 कैरेट में उसको जड़ेंगे, 24 कैरेट की चूड़ी तो ऐसे आप हाथ से मोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट। तो 22 कैरेट भी सॉफ्ट ही है, लेकिन जब आपका 18 कैरेट का चला जाता है तो उसमें अलॉइंग होती है। 24 से 22 लाने के अंदर भी अलॉइंग है, उसको 22 से 18 लाने के अंदर भी अलॉइंग है। जब अलॉइंग इतनी होती है तो वो ठोस बनता है, और वो ठोस सोना ठोस पदार्थ को पकड़ने के लायक होता है। तो ऐसे कस्टमर हमारे पास आके कहते हैं कि मैडम हमें तो 22 कैरेट में चाहिए, लेकिन वो चीज़ क्वालिटी चेक में फेल हो जाएगी। तो हम वो काम कभी भी नहीं करते जो चीज़ क्वालिटी चेक के अंदर फेल हो जाए। एवरेज अगर आप देखें तो हमारे पास जो गोल्ड एक्सचेंज होता है उसके अंदर सिर्फ 12 से 13% है जो कि प्रॉपर 22 कैरेट हमारे पास आता है। बाकी चीज़ें 916 वाली आएंगी, उस पर एक ऐसा ट्राइंगल सा बना होगा जो कि जस्ट लेज़र की इनग्रेविंग है, प्रॉपर भैया इसका ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास आता है इट्स मोर देन 85% हमारे पास गोल्ड इस तरह का आता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोकल ज्वेलर पे जाते हैं, अगर आपका कोई पीस अच्छा लग रहा है, उन्होंने आपको उसके पैसे दिए, उसको क्लीन किया, ले जाकर वापस अपना लगा दिया बेचने के लिए, ठीक है। और ये एक जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह पर होता है। ना सिर्फ अंडमान के अंदर, आप दिल्ली मुंबई कहीं पर भी चले जाएंगे, लोकल ज्वेलर यही करते हैं, ठीक है। पीस पसंद आया, अच्छा पीस है, उसको क्लीन किया, ले जाके वापस रख दिया। हम लोग वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेनली जो हमारी ज्वेलरी बनती है, गोल्ड ज्वेलरी, वो सब के सब 22 कैरेट में बनती है। आपने अगर हमें 22 कैरेट का ठप्पा लगा हुआ लेकिन वो नहीं निकला, 18 कैरेट का गोल्ड दिया, तो हम आपको जो पैसे देंगे वो वेट इंटू रेट 18 कैरेट के देंगे, जो आज का रेट चल रहा है। हम लोग प्रिवेलिंग रेट पे देते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि ये पुराना सोना है तो हम उसको कम रेट पे देंगे। अगर आप लोकल ज्वेलर पे जाएंगे तो उनका हमेशा ही खरीदने का और बेचने का रेट अलग रहता है। दूसरा, अगर आप उनसे जो उनके यहाँ पे लोकल स्कीम्स चलती हैं मंथली, जैसे आपने गोल्डन हार्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, आप उनको जाके बोलिए कि आपने नॉर्मल खरीदना है, आपको वो अलग मेकिंग चार्ज और वो बताएंगे उसका वेस्टेज। आप जाइए, आप बताइए कि मेरा गोल्डन हार्वेस्ट चल रहा था, मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, आपका रेट चेंज हो जाएगा, आपकी मेकिंग और वेस्टेज परसेंटेज अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तनिष्क के अंदर वो नहीं होगा। आपके पास गोल्डन हार्वेस्ट हो या ना हो, जो पीस आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर मेकिंग चार्ज होता है। दूसरी चीज़, लोकल ज्वेलरी के अंदर आपको क्या दिखता है, आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, इसका 12% है, इसका 14% है, इसका 13% है, देयर आर जिलियंस ऑफ पीसेस। आपको कैसे याद रहता है? याद रह सकता है क्या? इतना कभी सोचने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, राइट। अब यहाँ पर आप अगर आकर बैठ के कुछ भी खरीदते हैं, हम लोग, आप कुछ भी बोलें, इसका प्राइस बता दो, 1 सेकेंड। एक तो डेली सोने का रेट चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम में चेक करेंगे, जो उसका मेकिंग चार्ज है, जो उसके परसेंटेज है, हमें रटी हुई नहीं है। किसी को याद नहीं हो सकते इतने सारे पीसेस की मेकिंग चार्ज एंड एवरीथिंग। हम चेक करेंगे, विल टेल यू, राइट। उसके बाद आप लोग का क्या होता है, जब आप लोग बाहर जाके ये सब चीज़ें करके पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैंने किसी को भी नहीं देखा लोकल ज्वेलरी शॉप के अंदर, हम खुद हिस्ट्री ऑडिट्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं किसी को क्वेश्चन पूछते नहीं देखती। यहाँ पर 50 सवाल आते हैं लोगों के, गोल्डन हार्वेस्ट को लेकर भी आएंगे, इसको लेकर भी आएंगे, उसको लेकर भी आएंगे। क्यों आते हैं? जबकि आप लोग ज्वेलरी तो इतने सालों से खरीद रहे हैं, लेकिन किसी ने अवेयरनेस दिया है आप लोगों को? क्योंकि अभी एक रिसेंट में एक न्यूज़ आई है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है लाइक डेबेयर्स एंड ऑल, उन लोगों ने जो लोकल ज्वेलरी है, लोकल ज्वेलरी इंडिया के नहीं, यूएस की जो लोकल ज्वेलरी शॉप्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा झाड़ा है, इनफैक्ट डांटा है। क्यों?
क्योंकि दे हैव स्टार्टेड डायमंड जो लैब ग्रोन डायमंड होता है, ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड जो होता है उसकी कीमत एप्रिसिएशन में कभी भी नहीं होती, वो आपने खरीदा खत्म, दैट्स इट, वो आपको एप्रिसिएशन में कभी नहीं मिलेगा, नेचुरल डायमंड मिलेगा आपको। तो उन लोगों ने उनको इसलिए किया क्योंकि एक्चुअल में अगर एक नेचुरल डायमंड आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है, वहीं पे लैब ग्रोन आपको 10,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन लोकल ज्वेलर्स टाइम पे क्या करते हैं, एक्चुअल में उसकी कीमत 10,000 में हम लोग कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग, ठीक है। लेकिन लोकल लोग क्या करते हैं, उसको उसी डायमंड को 50,000 55,000 में बेचते हैं। तो जो एक्चुअल में एक फ़ायदा जाना चाहिए कस्टमर को, कंज्यूमर को, वो उनको नहीं मिल पाता है, राइट। आपको ये क्यों लगता है कि किसी से एक्स्ट्रा लेकर ही बढ़ सकते हैं? जितना मैं मिस्टर टाटा को जानती हूँ, वो अपनी कमाई का एक क्या मेजर चंक वो दान कर देते हैं, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, राइट। वो भी तो सब जमा कर सकते हैं ना। और उन्होंने बिना लूटे अगर तनिष्क के 400 से ज़्यादा वो खड़े कर दिए हैं शोरूम, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बिना लूटे भी आप कमा सकते हैं। वी आर गेटिंग आवर सैलरीज ऑन टाइम, ठीक है, एंड वी आर बीइंग पेड फेयरली, राइट। हम लोग को सब चीज़ प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। तो क्या ये सारा माहौल आप लोगों को दिखाई देता है किसी लोकल ज्वेलरी शॉप के अंदर? एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर एंडमंस, इट्स फॉर मेनलैंड ऑल्सो। लेकिन कंज्यूमर से हम लोग यही दरख्वास्त करते हैं कि ना सिर्फ तनिष्क में, क्वेश्चंस प्लीज़ बाहर जाके भी कीजिए। एंड ऑफ द डे आप लोग पैसा खर्च करके कुछ ले रहे हैं, राइट। तो क्या आपको आपके पैसे की वैल्यू मिल रही है? लोग क्वेश्चन नहीं करते, लोग क्वेश्चन नहीं करते, तो इससे क्या होता है, इसलिए हमारे पास 12 से 14% से ऊपर प्योर गोल्ड नहीं आता। लेकिन तब भी जब हम लोग को उसको प्योरिटी देनी है, जो डिडक्शन 22 कैरेट से नीचे जो हम लोग डिडक्शन करते हैं, जो कि 6% तक जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब ये गोल्ड मेल्ट होने के बाद फैक्ट्री जाएगा, वहाँ से जब वापस आएगा तो 22 कैरेट का बनकर आएगा। दैट मीन्स अपना सोना हम इसके अंदर मिलाकर उसको दोबारा 22 कैरेट करेंगे। डिडक्शन की वजह ये होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि जैसे आपने देखा कि तनिष्क के ऑफिशियल्स ने यहाँ पे जो सही तरीका है सोने को किस तरीके से जांचा जाता है उसकी प्योरिटी को जानने के लिए, जैसे शिप्रा मैम ने भी बताया कि इनके पास जो मशीन है वो काफ़ी ऑथेंटिक है और जेन्युइन है, जिसमें आपको 100% आपका जो सोना है उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। उसको मेल्ट कैसे किया जाता है ये प्रोसेस भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया और कई सारी जानकारियाँ दी। जैसे सरकार के द्वारा जो ऐप है BIS, उसमें आप चेक भी कर सकते हो कि वो हॉलमार्क का है या KDM का है, और जहाँ तक KDM का सवाल है उससे भी जुड़ी कुछ जानकारियाँ आप लोगों को तनिष्क ऑफिशियल्स ने दी है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन बातों को काफ़ी गंभीरता से लेंगे और तनिष्क में अगर जब आपको अपना सोना चेक कराना हो या एक्सचेंज कराना हो तो ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे आप तनिष्क के आउटलेट में विज़िट कर सकते हैं और सोने की जांच करवा सकते हो उसकी प्योरिटी को जानने के लिए। जहाँ तक की बात है रेट्स की, तो वो भी यहाँ के ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो एक्चुअल रेट है उससे 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे, चाहे फिर वो आपको अपना सोना एक्सचेंज कराना हो, नया सोना ख़रीदना हो या उसकी प्योरिटी जाननी हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।